प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 की अगर आप प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जी के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार बीएसटीसी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या फिर जोधपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट करते चलो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित जो स्थल है नीमूचना, ये अपने अलवर जिले में, बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, ये पहले बीएसटीसी के अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की यहाँ पर बात हो रही है तो बिल्कुल अपनी राजधानी जयपुर यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। बीएसटीसी एग्जाम के अंदर ये बार बार पूछा जाता है कि चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर में? चलिए भाई कमेंट होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे सर, गले के अंदर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई, चल फिर साकी दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों चल फिर साकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? चलो जल्दी से कमेंट करो, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा सर अजमेर में है भाई। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवों की हवेली कहाँ पर है? मैंने आपको बार बार बताया क्वेश्चन कि पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। ध्यान में रख लेना, भूलना नहीं है, ये बीएसटीसी एग्जाम के अंदर छपेंगे आपके, ठीक है ना। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। त्योहार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम बार ससुराल आवागमन पर या बारात के विदाई के अवसर पर? मेरे प्यारे साथियों कीलियो बोरियो जो नृत्य होता है ये कब आयोजन होता है इस नृत्य का? जब जवाई के प्रथम बार ससुराल आते ना तब ये कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल मधुबड़ तेलंग, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, ये राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभुदयाल सक्सेना, रागे राघव या हरिवंश राय बच्चन? तो मेरे प्यारे साथियों मुर्दू का टीला जो नामक जो पुस्तक है उसके लेखक की अगर बात करें तो रागे राघव यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं
और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना, आपका ही चैनल है। आपको यहाँ पर रेगुलर बीएसटीसी क्लासें मिलेगी, पूरा कोर्स आपका हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे, कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बिना देरी किए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेना भाई, ठीक है ना। चलो बताओ, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रागे राघव। ये 2023 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर हैं वो कहां पर मनाई जाती हैं? बताओ रे मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो भाई। गुलाबी गणगौर, अरे सर अरे मजा आ गया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। नाथ द्वारा में मनाई जाती है भाई। गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है? अपने नाथ द्वारा में मनाई जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कजली तीज आती है ना, कजली तीज के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की भाई। अरे वाह वाह भाई, नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या जवाब दिया है रे, मौज कर दी भाई, ठीक है ना। कजली तीज के दिन मेरे प्यारे साथियों नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोबर के कंडू से होली कहां पर खेली जाती है? खेलते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर से उधर फेंकते हैं, ठीक है ना। गोबर के कंडू से होली मेरे प्यारे साथियों कहां पर खेली जाती है भाई? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में, या शेखावाटी में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। गोबर के कंडू से होली तो मेरे साथियों गलियाकोट डूंगरपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है? उनकी एकता, वो हमेशा एकता में रहते हैं। कंजर जनजाति भाई, भूलना नहीं है, इंपोर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है, ये कौन सी जाति में प्रचलित है भाई? मीणा, डामोर, कंजर, या कथोड़ी? चलिए बता दे मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है, ये भी अपनी कंजर जनजाति में है भाई। किसमें है? कंजर जनजाति अपना राइट होगा। चलो भाई बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? बिल्कुल आदिवासियों का हरिद्वार राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अमरातकुंड चित्तौड़गढ़ में है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2025 के अंदर बीएसटीसी में आया था, ठीक है ना, कि मत्स्य मीणा पुराण के रचयिता कौन है भाई? मीणा पुराण के रचयिता मुनि मगर सागर, भूलना नहीं है रे मेरे प्यारे साथियों। मीणा पुराण के रचयिता कौन है? मुनि मगर सागर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा जो विवाह होते हैं उस समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? हाथी मना नृत्य होता है भाई, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को, या शेरियाओं की बस्ती को? चलो भाई कमेंट कर दो, पाल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति है भाई। कौन सी है? भील जनजाति। और सर्वाधिक जनजाति की बात करें राजस्थान में तो मीणा जनजाति, इस समय मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के घर होते हैं ना, ये टापरा कहलाते हैं भाई। टापरा क्या कहलाते हैं? टापरा या कू के नाम से इनके घरों को जाना जाता है। एक बार सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना चयन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, पूरे बीएसटीसी का सिलेबस, जिसके अंदर आपकी राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, भूगोल हो गई, इतिहास हो गई, साथ साथ हिंदी व्याकरण, शिक्षण अभिरुचि, इंग्लिश, रीजनिंग, पूरे सिलेबस के हम आपको सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप किस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, नोट्स कराएंगे, बिल्कुल सटीक नोट्स, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं।
टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको देंगे आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर छपेगा भाई, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो यहाँ से आपके छप जाएंगे। पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, क्लासें भी आपको देंगे। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना, कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने कोर्स लिया है तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास है, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, यहाँ से अच्छे स्कोर आपका रहेगा। क्लास से भी आपको मिलेगी। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपके पास प्रोवाइड करा देंगे, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पर मैसेज करना और एक कोर्स लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा, तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला ये राजस्थान की कौन सी जनजाति की शाखा है भाई? सांसी जनजाति, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, कि राजस्थान में भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति होती हैं उनके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है भाई? पालवी, पाल, फलां या गमेती? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। राजस्थान में कछाबू कौन पहनता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाबू कौन पहनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाएं पहनती हैं भाई। कछाबू कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित? तो बिल्कुल ये भीलू में प्रचलित है। किस में है? ये भीलू में प्रचलित है। ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? भील जनजाति में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है? ग्राम सेवक भर्ती के अंदर भी आया था भाई। चलो जल्दी से कमेंट करो, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तलाक होता है भाई। तलाक बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान में देना, आप बीएसटीसी में ऐसे प्रश्न आएंगे ना तब कहेंगे सर आपने बताया वही प्रश्न आ गया परीक्षा में। कोर्स ले लेना, नीचे नंबर है भाई, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। आपको पता भी होगा गत वर्ष बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे ही मिले थे पूरे राजस्थान में, ठीक है ना। इस बार भी धूम मचा देंगे भाई, ठीक है ना। आपको हम इससे जुड़े रहना है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार की बात करें तो ये विवाह से संबंधित है भाई। किससे हैं? विवाह से संबंधित हैं। चलो अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? ये भील जनजाति संबंधित हैं। ये भील जनजाति का रणघोष है भाई। क्या है? रणघोष है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दे देना भाई, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है सर, मीणा जनजाति से। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, मीणा का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरी या मछली? तो बिल्कुल मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म के अनुयायी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी के अंदर आया था भाई, बीएसटीसी के अंदर भी आया था। कब आया था? 2022 में, ठीक है ना। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कानन चार से। किससे मानी जाती है? कानन चार से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किससे कहा जाता है भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को या सोनारगढ़ दुर्ग को? चलो भाई जल्दी से बता दो, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को भाई।
मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ना, इसको क्या कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में अवस्थित है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान अपने राजस्थान में दौसा का दुर्ग बना हुआ है भाई। दौसा दुर्ग अपना यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग भाई, जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार बीएसटी एग्जाम देने कौन कौन जा रहा है भाई? कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार जा रहा हूँ। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इस कोर्स को ले लेना। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो बुक लेने के लिए भी हमारे इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके एड्रेस तक पहुंचा देंगे। और ये कोर्स लेने के लिए आप लीजिए, जल्दी लीजिए। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमसे बुक भी ले सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स ऑफलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं देखना चाहते, तो ऑर्डर कीजिए, इस नंबरों पे मैसेज कीजिए, इसकी तरह हमें नोट्स चाहिए और हमें लिखित में चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पूरी सुविधा आपके लिए अवेलेबल है, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, ठीक है ना। और बताइए कि राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात हो रही है, ध्यान में रख लेना, रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है? जूनागढ़ किला बीकानेर में, लालगढ़ किला बीकानेर में, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ में, या कुंभलगढ़ में? तो बिल्कुल कुंभलगढ़ अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित है कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, या रणथंभौर दुर्ग में? चलो जल्दी से कमेंट करो। सुपारी महल, जोरा बोरा ये कहाँ पर है? ये मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं, ठीक है ना। ये जोरा बोरा क्या, ये अन्न भंडार है भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को गढ़बीटले के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें से कौन से दुर्ग को गढ़बीटली भी कहा जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, जो तारागढ़ दुर्ग है इसको गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो तारागढ़ दुर्ग है जो अजमेर में, वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सर्व दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन से दुर्ग के लिए कहा था भाई कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद हैं। किस लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था जो सवाई माधोपुर में है, कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन से किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भाई? भैंसरोडगढ़ किले को, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा गागरोन भाई। क्या आता है? जो गागरोन दुर्ग है ना, ये मेरे प्यारे साथियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।